हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे जो फरवरी मंथ 2021 के इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और पर्सन्स या इंडिविजुअल्स हम बोल सकते हैं जो न्यूज़ में रहे, उनके बारे में हम जानेंगे। ज़्यादा कुछ लंबा वीडियो होने वाला है नहीं। नोट्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हर वीडियो में पहले मिल ही जाती है, वो इन्फॉर्मेशन रिपीट है। कोई भी नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप आराम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और उसमें वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे एक पिन मैसेज है, उसको फॉलो करना है। सिंपल प्रोसेस है, राइट। इसके करंट अफेयर के अभी तक के जितने नोट्स तैयार हैं वो भी आप ले सकते हो। सिंपल मेथड है, ओनली 13 रुपीज़ के चार्जेस में ये अवेलेबल है। ओके, तो देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सनैलिटी फरवरी मंथ ऑफ 2021 में विजय सांपला। विजय सांपला क्यों ये न्यूज़ में रहे? तो बेसिकली आप देखोगे कि नेशनल शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसके चेयरमैन के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है, इसलिए इनका नाम हाईलाइट रहा है। आप देखोगे ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर में काम करते हैं। और इसके अलावा ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब इस कमीशन का काम क्या है तो वो देख लेते हैं थोड़ा। इनका काम क्या है, जो भी एससीज हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनके डेवलपमेंट, उनके वेलफेयर, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनके अगर कोई एट्रोसिटीज़ हो रही है, उन पे कोई अत्याचार हो रहे हैं तो उनके खिलाफ इनको प्रोटेक्ट करना, ये काम किया जाता है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट फ्रॉम एट्रोसिटीज़। ठीक है, ये काम है किसका? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जिसके चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया अभी विजय सांपला को। तो ये नाम आप याद रखोगे, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट है किरण आहूजा। ये न्यूज़ में क्यों है अभी? देखो, ये इंडियन अमेरिकन लॉयर है, इंडियन ओरिजिन की हैं और अमेरिका में ये रहती हैं, लॉयर हैं। इनको जो बाइडन ने, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी जो करंटली चल रहे हैं, जो बाइडन ने ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के हेड के तौर पे नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो ये इंडियन ओरिजिन की है, इसलिए पर्सनैलिटी न्यूज़ में रही है, तो ये ध्यान आप रखोगे, किरण आहूजा। ठीक है, जो बाइडन हैज़ नॉमिनेटेड हर एज हेड ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इन यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वो है अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा न्यूज़ में क्यों रहे हैं? तो इसके लिए पहली चीज़ तो ये कि ये फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर रहे हुए हैं। ठीक है, इंडिया के पहले एम्बेसडर रहे हुए हैं। इनको चेयरमैन बनाया गया है यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, UNHRC जिसको बोला जाता है, उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है, उसके चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है अजय मल्होत्रा को। और इस पोस्ट पर अपॉइंट होने वाले इंडिया के ये पहले इंडिविजुअल हैं, मतलब फर्स्ट इंडियन who have been appointed as chairman of advisory committee of United Nation Human Rights Council। आप देखोगे UNHRC का काम क्या है? ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और उनको प्रोटेक्ट करना अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा करना और उनको प्रोमोट करने का काम है। UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सब्सिडरी ऑर्गन के तौर पे काम करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई अजय मल्होत्रा से रिलेटेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है प्रीति सिन्हा। ये भी इंडियन ओरिजिन की ही है। आप देखोगे इनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। ये आप नाम ध्यान रखोगे, प्रीति सिन्हा, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पे यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के किसको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पे? प्रीति सिन्हा। आप देखोगे यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड जो है, ये काम क्या करता है? इसमें ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट एजेंसी है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। दैट मीन्स अगर जो भी अविकसित या फिर अल्प विकसित लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अगर होती हैं तो उनमें ये इन्वेस्टमेंट का काम करती है, पैसा लगाती है। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो गरीब लोग हैं उनको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट
दोनों फॉर्म में लोन अवेल कराए जाते हैं यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा। आप देखोगे यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड को स्टैब्लिश किया गया था 1966 में और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रीति सिन्हा के बारे में और साथ में यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है आयशा अजीज। ये क्यों न्यूज़ में रही? तो आप देखोगे ये फर्स्ट इंडियन लेडी हैं जो कि सबसे कम उम्र में पायलट बन गई हैं। ठीक है, यंगेस्ट फीमेल हु बिकेम पायलट ऑफ द कंट्री। आप देखोगे एज क्या है, 25 ईयर्स, ओनली 25 साल की उम्र में। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? कश्मीर से। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत के काम करेंगी, एक इंस्पिरेशन का काम करेंगी कश्मीरी वुमेन के एम्पावरमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। आयशा अजीज नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है एस.एन. सुब्रमण्यन। एस.एन. सुब्रमण्यन जो कि करंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लार्सन एंड ट्यूब्रो, L&T जो बड़ी कंपनी है, टेक्निकल कंपनी है, इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, MD भी हैं। इनको नेशनल सेफ्टी काउंसिल के हेड के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो ये नाम आप याद रखोगे, एस.एन. सुब्रमण्यन, जो कि है क्या, CEO ऑफ L&T, ये इस कंपनी के CEO हैं और इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल सेफ्टी काउंसिल के हेड के तौर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जय शाह। अमित शाह जो कि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं ये जय शाह। ये क्यों न्यूज़ में रहे हैं? तो बेसिकली अभी ये करंटली BCCI के सेक्रेटरी हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? उसकी वजह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पे इनका इलेक्शन हुआ है यूनानिमसली। दैट मींस बिना कोई ऑपोजिशन में खड़े हुए किसी कैंडिडेट के सीधा इनको इलेक्ट कर दिया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पे जय शाह को। फरवरी 2021 में हुआ है इनका ये इलेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में। देखो ये स्टैब्लिश हुई थी 1983 में और पर्पज़ क्या है कि एशिया में क्रिकेट को प्रोमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो ये फरवरी महीने की कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी जिनके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम बात करेंगे मार्च मंथ ऑफ 2021 में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में रही उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन के बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहां देख सकते हो कि क्या क्या कवर किया जा चुका है राजस्थान जीके का, पूरी डिटेल ले सकते हो आप। ठीक है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप PDF चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको मेथड बता ही दिया। सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है। टेलीग्राम चैनल पर ही वहां पर एक पिन मैसेज है, उसको फॉलो करना है आपको। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।